अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, लेकिन उर्दू मीडियम के वीडियोस नहीं नशर किए जा रहे हैं, लिहाजा हमने एएस एजुकेशन एकेडमी ने इस जिम्मेदारी को अपनाते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। मुख्तलिफ असातिज़ा इसमें जुड़े हुए हैं। मैं उन तमाम असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने भी असातिज़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो मुख्तलिफ तलबा तक इसे पहुंचाए ताकि बच्चे आसानी से इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी तालीम हासिल कर सके। और मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी एक नोटबुक बनाएं और जो भी वर्कशीट्स आपको यहाँ पर हल किए जा रहे हैं उसे अपनी कॉपी में दर्ज करें। और मैं फिर एक मरतबा उन तमाम असातिज़ा जो भी इस खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, मैं आज यहाँ पर जमात हश्तुम 8th क्लास की पहली मशगलाती पर्चे को हल करने के लिए यहाँ पर आया हूं। जो हमारा टॉपिक है वो तुरशे और असास के बारे में। चलिए देखते हैं तुरशे और असास। हम इसे इंग्लिश में एसिड एंड बेस कहते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि तुरशा किसे कहते हैं। तुरशा किसे कहते हैं? तो ये जो वर्ड है एसिड, ये एक लातीनी जबान के लफ्ज एसिडस से लिया गया है, जिसके माने हैं खट्टे के। यानी वो तमाम अशिया जो मजे में खट्टी होती हैं उसे हम तुरशा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारी चीजें जैसे इमली है और आपको नींबू है और कबीर जो हम खाते हैं, आंवला है, ये मुख्तलिफ चीजें जो है मजे में खट्टे होते हैं, लिहाजा हम इसे तुरशा कहते हैं। असास क्या है? असास किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं? वो तमाम अशिया जो मजे में कड़वे होते हैं या छूने पर चिकने महसूस होते हैं, उन अशिया को हम बेस कहते हैं यानी असास कहते हैं। कुछ मिसालें हैं इसकी, जैसे कि साबुन है, हमारा कपड़े धोने का साबुन है, और जो है हमारे पास जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ये भी जो है असास की मिसाल है। इसी तरह हम जो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं ये भी जो है हमारे पास असास की मिसाल के तौर पर ली जाती है। तो वो अशिया जो मजे में खट्टे होते हैं उसे हम तुरशा कहते हैं, और वो अशिया जो मजे में कड़वे होते हैं या छूने पर चिकने महसूस होते हैं उन अशिया को या उन चीजों को हम असास कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्या हर तुरशे या हर असास को हम मजे के जरिए ही पहचान सकते हैं। क्या ऐसा करना हमारे लिए नुकसानदाह साबित हो सकता है? इस बात को जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि तुरशे और असास को, क्या हर तुरशे और असास को मजे के जरिए या छूने के जरिए ही पहचाना जाता है, या क्या ऐसा करना नुकसानदाह है? तो इस बात को जहन में रख लें कि हर तुरशे और हर असास को मजे के जरिए ही पहचानना जरूरी नहीं है। बाज ऐसी चीजें भी है या बाज ऐसे अशिया भी है जिनके जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दी गई चीज तुरशा है या असास है। इसके लिए हम आम तौर पर कुदरती मजाहिर के तौर पर इस्तेमाल करने वाली चीजों में एक है लिटमस कागज और हल्दी। इन और मुख्तलिफ चीजों को हम इस्तेमाल करते हुए किसी दी गई चीज को, चाहे वो तुरशा है या असास है, भी मालूम कर सकते हैं। आमतौर पर लिटमस कागज दो तरह के होते हैं। एक होता है नीला लिटमस कागज और एक होता है
सुर्ख लिटमस कागज। तो ये लिटमस कागज मैं आपको बताऊंगा। दो तरह के लिटमस कागज होते हैं, एक होता है नीला लिटमस कागज और एक होता है सुर्ख लिटमस कागज। इन लिटमस कागज को भी इस्तेमाल करते हुए हम तुरशे और असास को पहचान सकते हैं। उन अशिया दी गई शय का क्या वो तुरशा है या असास है, ये भी मालूम कर सकते हैं। इस लिटमस कागज हल्दी के अलावा भी हमारे पास फेनोक्टिलीन, और मीथाइल ऑरेंज, इन दो अशिया के जरिए भी हम दी गई अशिया क्या वो तुरशा है या वो असास है भी मालूम कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखेंगे इन लिटमस कागज को इस्तेमाल करते हुए हमारे इस वर्कशीट में दिए गए मुख्तलिफ मिसालों में सिर्फ दो या एक मिसाल को हम मशगले के तौर पर करते हुए ये देखेंगे कि आया वो शय नीले लिटमस को सुर्ख लिटमस में तब्दील करती है या सुर्ख लिटमस को नीले लिटमस में तब्दील करती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए आइए प्यारे बच्चों, देखेंगे हम कि इन लिटमस कागज के जरिए हमारे पास चार अशिया हैं। यहाँ पर एक टमाटर लिए हैं, एक मुंह धोने का पेस्ट लिए हैं, एक कपड़े धोने का साबुन लिए हैं और एक जो है नींबू लिए हैं। इन चार अशिया का हम इन लिटमस कागज के जरिए मुशाहिदा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा तुरशा है और कौन सा असास है। चलिए देखिए, मैंने एक छोटे से टब में पानी लिया है और ये पेस्ट का मैं महलूल तैयार कर रहा हूं। आप इसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ये पेस्ट का एक महलूल तैयार हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ये दी गई शय तुरशा है या असास है। तो हम सबसे पहले नीले लिटमस कागज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सुर्ख लिटमस कागज में तब्दील हो जाता है तो इसे हम तुरशा कहेंगे। अगर तब्दील नहीं होता है तो हम दूसरा कागज इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं इसे इसमें डुबोकर निकाला हूं तो इस नीले लिटमस कागज में कोई तब्दीली नहीं, लिहाजा ये तुरशा नहीं हुआ। मैं इसे साइड में रख रहा हूं। अब हम एक सुर्ख लिटमस कागज ले रहे हैं। अब इसे हम इस पानी में, इस महलूल में डुबाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसका रंग नीला हो रहा है। लिहाजा हमें यह बात साबित होती है कि वो शय जो सुर्ख लिटमस कागज को नीले लिटमस कागज में तब्दील करती है उसे हम असास कहते हैं। चलिए अब हम टमाटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये मैं टमाटर का रस में निकाल रहा हूं। जी, मैं टमाटर का थोड़ा सा रस निकाल लिया हूं। अब हम देखेंगे कि क्या ये रेड लिटमस सुर्ख लिटमस नीले में तब्दील हुआ तो ये असास कहलाएगा। चलिए मैं इसे डुबा रहा हूं। इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई, लिहाजा ये असास नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि नीले लिटमस पर क्या असर होता है। मैं इस नीले लिटमस कागज को जब इसमें डुबाऊंगा तो आप देखेंगे बाआसानी ये सुर्ख लिटमस कागज में तब्दील हो गया। तो इससे हमें यह साबित होता है कि टमाटर तुरशा है। चलिए बच्चों, अब हम नींबू को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा नींबू का रस निकाल रहा हूं।
मैं थोड़ा नींबू का रस ले लिया हूं। अब हम लिटमस कागज के जरिए देखेंगे कि क्या वो तुरशा है या असास है। पहले मैं सुर्ख लिटमस कागज को ले रहा हूं और इसे इस महलूल में डुबा रहा हूं। इस पर कोई असर नहीं हुआ, लिहाजा इसका मतलब यह हुआ कि यह असास नहीं है। इसके बाद मैं नीले लिटमस कागज को ले रहा हूं और इसे डुबा रहा हूं। ये देखिए, ये सुर्ख लिटमस कागज में तब्दील हो गया। इसका मतलब नींबू जो है तुरशा होता है, यानी वो तमाम अशिया जो नीले लिटमस कागज को सुर्ख लिटमस कागज में तब्दील करती है वो तुरशा कहलाती है। अब इन दो तजुर्बात के बाद हमें ये अंदाजा हो चुका है कि लिटमस कागज के जरिए हम दी गई शय को पहचान सकते हैं कि वो तुरशा है या असासी है। तो वो तमाम अशिया जो तुरशे को जाहिर करते हैं उसे हम तुरशई अशिया या तुरशई खासियत वाली अशिया कहेंगे, और वो तमाम अशिया जो असास उसमें पाया जाता है उन्हें हम असासी खासियत वाली अशिया कहेंगे। तो अब फाइनली हमें ये अंदाजा हो चुका है कि अगर नीला लिटमस कागज अगर सुर्ख लिटमस कागज में तब्दील होता है तो उस शय को हम तुरशा कहेंगे। यानी इसका ये भी हम कह सकते हैं कि तुरशा नीले लिटमस को सुर्ख लिटमस में तब्दील करता है। इसका बरअक्स यानी इसका उल्टा यह होता है कि अगर सुर्ख लिटमस कागज नीले लिटमस कागज में तब्दील होता है तो उस शय को हम असास कहेंगे, या इसे ऐसा भी पढ़ा जा सकता है कि असास सुर्ख लिटमस को नीले लिटमस में तब्दील करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट में मुख्तलिफ जदवल दिया गया है। आप अपने घर में आसानी से उन तमाम अशिया को जमा कीजिए जो जो आपको हासिल हो सकती है, और किसी भी एक बुक डिपो पर जाकर आप नीला लिटमस कागज और सुर्ख लिटमस कागज खरीद कर लाएंगे। 10-10 रुपए में आपको मिलेगा। और जब आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद अपने हाथों से करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप इस सबक को आसानी से समझे हैं। नई वीडियोस के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।